पृथ्वीराज की सांस्कृतिक उपलब्धियां। एक नया डिपार्टमेंट बनाया, उस डिपार्टमेंट का नाम था कला व संस्कृति विभाग। कौन सा विभाग बनाया? तो पृथ्वीराज ने एक डिपार्टमेंट बनाया आर्ट एंड कल्चर का, और इसके जो मंत्री थे उन मंत्री का नाम था पद्मनाभ। क्या नाम था? लिखो। कला व संस्कृति विभाग की स्थापना की, सेट अप आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट। मंत्री लिख लो पद्मनाभ। मैं कई बार जब पृथ्वीराज के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि यार पृथ्वीराज के बारे में नॉर्मली हम तीसरी क्लास से लेके अब तक भी पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में पृथ्वीराज वो महान राजा था, इसने त्राइन में युद्ध लड़े, गोरी को हराया था, इस प्रकार की बातें। पर मेरा ध्यान दूसरी चीज पर जाता है कि पृथ्वीराज 26 साल की उम्र में मर गया था। 1166 में उसका जन्म है, 1177 में जब वो राजा बना तब कितने साल का? 11। तो 66 में उसका क्या है? जन्म। 1192 में मर गया, कितने साल की उम्र है? 26। 26 साल के एक युवक को यह भी पता था कि आर्ट एंड कल्चर के लिए डिपार्टमेंट बनाना है। जो लोग लीग से हटके काम करते हैं वो याद किए जाते हैं। राजा योद्धा के रूप में याद किया जाए तो विग्राज चतुर्थ पृथ्वीराज से भी बड़ा है, पर हम विग्राज चतुर्थ को तब तक नहीं जानते जब तक हिस्ट्री ना पढ़े। हम पृथ्वीराज को तब भी जानते हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते। इसका मतलब उसने आज के 900 साल पहले कुछ ऐसा अलग काम किया होगा कि आज भी हमारे दिमाग से निकलता नहीं है। उन अलग काम एक ये है कि 26 साल का एक युवक सोच रहा था कि आर्ट एंड कल्चर के लिए डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए? अलग। दिल्ली के पास में एक किला बनाया, उस किले का नाम था पिथौरागढ़। क्या नाम था? लिखो। दिल्ली के समीप पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया। he built पिथौरागढ़ नियर दिल्ली। दरबारी विद्वान लिख लो। एक बंदे का नाम तो अपने पढ़ा हुआ है, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई का वास्तव में नाम क्या है? पृथ्वी भट्ट। वो कौन सी? ये भी अपनी पढ़ी हुई है, पृथ्वीराज रस। अगले बंदे की स्टार लगा के लिखना, जयानक। और इस जयानक की वो फेमस किताब है जो आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं, पृथ्वीराज विजय। कश्मीरी ब्राह्मण था, इसने ये शानदार किताब लिखी। तो पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय दोनों में से यदि कोई हिस्ट्री के लिहाज से अच्छी बुक मानी जाती है तो वो कौन सी मानी जाती है? पृथ्वीराज विजय ज्यादा अच्छी मानी जाती है। 3-4 विद्वान और थे जिनकी किताबों का हमें नहीं पता, पर इसके दरबार में थे तो याद रखना। वागीश्वर जनार्दन, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, और आसाधर। है ना? एक बार किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, तीनों चारों नाम एक साथ देके और फिर पूछा ये किसके दरबार में थे, तो किसके दरबार में थे? पृथ्वीराज। क्या क्या नाम बताओ देखे? वागीश्वर जनार्दन, विद्यापति गौड़, विश्वरूप और आसाधर। चंद्रबरदाई ने कौन सी बुक लिखी? पृथ्वीराज रासो। जयानक ने कौन सी बुक लिखी? तो बहुत अच्छी किताब है, खूब सारी बातें बताती है। पर जयानक वाली पृथ्वीराज विजय में एक समस्या है कि पृथ्वीराज विजय 1191 पे जाके समाप्त हो जाती है। कहां पे जाके समाप्त हो जाती है? 1191 में त्राइन का पहला युद्ध हुआ, पृथ्वीराज जीत गया, हैप्पी एंडिंग। ये त्राइन के दूसरे युद्ध के बारे में लिखता ही नहीं है। यदि ये त्राइन के दूसरे युद्ध के बारे में लिखता तो हमें ज्यादा सच्चाई पता होती कि पृथ्वीराज की मृत्यु कैसे हुई थी। तब ये ऐसा माना जाता है कि शायद पृथ्वीराज को यहां से पकड़ के ले गए तो बहुत बुरा मारा होगा उन्होंने, इसलिए जैनक लिखना ही नहीं चाहता। वो अपने हीरो के बारे में कोई भी बुरी बात करना उसके जी भी नहीं मान रहा। ये कुछ वैसा ही है जैसे एमएस धोनी वाली मूवी है। एमएस धोनी वाली मूवी आई थी 2016 में। कब आई थी? एंड होती है 2011 पर। 2011 में धोनी वर्ल्ड कप जीतता है, बस वो लास्ट सीन है उसका कि उधर धोनी बैटिंग कर रहा है, रवि शास्त्री की कमेंट्री सुनाई देती है कि धोनी छक्का मारता है, धोनी फिनिशेज इन हिज स्टाइल, पार्टी बिगिंस इन द वो ड्रेसिंग रूम, बस इतना ही आता है। उसके बाद मूवी क्या हो जाती है? समाप्त। 2011 से 2016 के बीच का धोनी की कोई भी जानकारी इस मूवी में, क्योंकि धोनी रन नहीं बनाए, इसलिए मूवी वाला भी धोनी के बारे में वो बातें बताना हैप्पी एंडिंग करो यार, जीत गए बस खत्म। तो जयानक भी वहां पे ले जाके छोड़ देता है। देखो पृथ्वीराज की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ पृथ्वीराज। कौन सा किला बनाया? अभी किला लिखा हमने, पिथौरागढ़, इसलिए उपाधि है राय पिथौरा। क्या उपाधि है? राय। पिथौरा का राय, राय मतलब राजा। एक उपाधि है दल पुंगल। दल का मतलब होता है सेना, पुंगल का मतलब जीतने वाला। जैसे हम पढ़ते हैं दल थम्बन, जैसे हमने एक पढ़ा होगा विजय कटकातु, तो कटक कटक का मतलब सेना, दल का मतलब भी सेना। दल पुंगल सेना जीतने वाला, एक प्रकार से सेनाओं का विजेता, युद्ध का विजेता। पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन, एवोल्यूशन ऑफ पृथ्वीराज चौहान, एवोल्यूशन। पृथ्वीराज चौहान पे 2 एलिगेशन है। एक एलिगेशन ये है कि वो एक अपरिपक्व सेनापति था। कैसा सेनापति? इमेच्योर कमांडर।
एक ये है कि वो एक अदूरदर्शी राजा था। कैसा राजा? अदूरदर्शी, जो ज्यादा दूर का सोचता, शॉर्ट साइटेड किंग। दो एलिगेशन लगाए जाते हैं। एक तो ये है कि वो सेनापति के रूप में पूरा पका हुआ आदमी नहीं था, अपरिपक्व था, इमेच्योर था। कैसे? हिसाब तभी गौरी ने उसको कहा कि मैं थोड़ा पीछे जाके बैठ जाता हूँ, उसने बैठने दिया। जब पहले युद्ध में गौरी को हरा दिया था तो दूसरे युद्ध का टाइम ही क्यों दिया? जब पहले युद्ध में गौरी की सेना भाग रही थी तो उसने आक्रमण क्यों नहीं? और ये सब देख के लगता है कि वो इतना अच्छा सेनापति नहीं था। फिर वो दूसरा युद्ध हार गया, सब हार गया, इसका मतलब अच्छा सेनापति नहीं था। दूसरा वही कि अदूरदर्शी, जो दूरदर्शी राजा होता है आगे का सोच लेता है। यदि वो आगे का सोचता तो ये जानता कि गौरी को छोड़ना नहीं है, जेल में डाल दो या पकड़ के मार दो। आप आगे का नहीं सोच रहे इसलिए उसको छोड़ दिया, उसकी बातों के अंदर आ गए, वो आपकी जासूसी करवा रहा था लेकिन आपने उसकी जासूसी नहीं करवाई। तो हम कहते हैं कि दो आरोप लगाए जाते हैं, एक तो अच्छा सेनापति नहीं था और एक वो राजा भी कैसा था, अदूरदर्शी। पर हम ये कहते हैं भाई दोनों बातें गलत है, ये बातें सही नहीं है, ये जो भी उस पर एलिगेशन लगाए गए ये इतने सही नहीं। क्योंकि आप किसी को एक युद्ध में हार के बाद अपरिपक्व नहीं बता सकते। ट्राइन के दूसरे युद्ध से पहले सारे युद्ध उस आदमी ने जीते थे। इवन यहां तक कि ट्राइन के पहले युद्ध में उसने उस गोरी को भी हराया था। तो फिर ट्राइन का दूसरा युद्ध युद्ध है ही नहीं, वो क्या है, विश्वास। ये ठीक वैसा है कि आप 10 टेस्ट में लगातार अच्छे नंबर लेके आओ, 11वें टेस्ट के अंदर मैं आपको टेस्ट पेपर दूं और 10 मिनट बाद छीन लूं, आपके नंबर कम आए, मैं कहूं यार बेकार स्टूडेंट है, और मैं तुम्हारे पापा को बुला के शिकायत लगूंगा, पढ़ता तो है नहीं, नंबर देख लो इस बार 3.5 आए हैं, है ना? तो आप कहोगे सर कि पिछले 10 टेस्ट के मेरे नंबर देख लो, पर इस बार आपने मेरे को पूरा मौका भी दिया नहीं था। फिर जहां तक बात रही अदूरदर्शी राजा होने की, तो दो एलिगेशन है। एक तो भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं किया था और एक गौरी ने माफी मांग ली तो उसको छोड़ दिया था। तो हम कह सकते हैं ये दो गलतियां हैं, क्यों नहीं किया आक्रमण, माफी मांगने पर क्यों छोड़ दिया। पर ये उसकी कमियां नहीं है, ये उस समय की भारतीय संस्कृति के आदर्श थे। हर समय के सामाजिक मूल्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। उस समय का भारतीय संस्कृति का आदर्श या मूल्य या उसका जो उस समय कल्चर थी वो ये कहती है, उस समय जो वैल्यूज थी वो ये कहती है कि भागती हुई सेना पर आक्रमण किया और दुश्मन माफी मांग ले तो उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। मैं कहता हूं यदि वो भारतीय भागती हुई सेना पर आक्रमण कर देता या यदि वो गोरी को पकड़ के मार देता तो हम आज उसको गालियां निकाल रहे होते। हम खुद याद कर रहे थे क्या फर्जी आदमी था यार, जब दुश्मन पैरों में पड़ा था बेचारा, घुटने टेक के माफिया मांग रहा था, पड़े हुए को क्या मारना। तो पृथ्वीराज पर अपरिपक्व सेनापति तथा अदूरदर्शी राजा होने का आरोप लगाया जाता है। पृथ्वीराज इज ब्लेम्ड फॉर बीइंग इमेच्योर कमांडर एंड शॉर्ट साइटेड किंग। लेकिन ये आरोप सही नहीं है, बट दीज एलिगेशंस आर नॉट जस्टिफाइड। लाइन चेंज करके लिखो। तराइन के दूसरे युद्ध से पहले बिफोर सेकंड बैटल ऑफ टराइन उसे किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं करना पड़ा था। ही वाज नॉट डिफीटेड इन एनी बैटल। अतः उसे अपरिपक्व सेनापति नहीं कहा जा सकता। सो ही कांट बी कॉल्ड एज इमेच्योर कमांडर। लाइन चेंज करके लिखो। दुश्मन की भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करना, नॉट अटैकिंग ऑन रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ एनिमी, तथा माफी मांगने पर दुश्मन को छोड़ देना, एंड रिलीजिंग एंड अपोलोजाइजिंग एनिमी, उस समय की भारतीय संस्कृति के आदर्श थे, वर आइडियल्स ऑफ इंडियन कल्चर ऑफ दैट एरा। तथा पृथ्वीराज भी इन्हीं आदर्शों का पालन कर रहा था। एंड पृथ्वीराज वाज फॉलोइंग दीज आइडियल्स ओनली। लाइन चेंज करके लिखो। हालांकि उसकी हार ने, ऑल्सो हिज डिफीट, भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, पेव्ड द रूट फॉर स्लेवरी ऑफ इंडिया। लेकिन फिर भी, बट स्टिल, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, इन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, उसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिज इंपॉर्टेंस कांट बी इग्नोर्ड। पहले और दूसरे युद्ध के बीच में कई छोटे छोटे और झड़पें हुई होगी, टोटल मिला के 17, अपनी हिस्ट्री 2 मानती है ना, छोटे युद्ध हुए होंगे कोई। लिख लिया, पढ़ लिया, समझ में आ गई बात? अगला राजा लिखो, गोविंद राज। पृथ्वीराज का बेटा था। पृथ्वीराज हार गया, पकड़ लिया गया, पकड़ के मार दिया गया। गोविंद राज तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर लेते। किसकी अधीनता स्वीकार करता है? और तुर्क इसको अजमेर का राजा बना दिया। कहां का राजा बना दिया? देख लो, इसने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली। ही एक्सेप्टेड टर्क सुप्रीमेसी। तो तुर्कों ने इसे अजमेर का राजा बना दिया। दिल्ली उन्होंने कब्जा कर लिया, अजमेर इसको दे दिया, भाई तू हमारी तरफ से बैठ, हमें टैक्स दिया कर। तो इसका चाचा है, चाचे का नाम है हरिराज। क्या नाम है? उसको बड़ा गुस्सा है, उसने कहा यार गोविंद राज तुम पृथ्वीराज का बेटा होके तुर्कों का जिंदा स्वीकार किए बैठा है। हरिराज ने गोविंद राज को हटा दिया, तो गोविंद राज चला जाता रणथंभोर। कहां चला जाता है? देखो, इसे इसके चाचा हरिराज ने हटा दिया था। ही वॉज डिपोज्ड बाय हिज अंकल हरिराज। अतः यह रणथंभोर चला गया था। सो ही मूव्ड टू रणथंभोर। अब हरिराज इसको हटाता तो हरिराज क्या बन जाता है? राजा। अगला राजा लिख लो, हरिराज। अब हरिराज कहां का राजा बना है? अजमेर।
तुर्कों ने दिल्ली खुद के पास रख ली और अजमेर चौहानों को वापस दे दी थी। गोविंदराज ने उसके अधीनता स्वीकार कर ली। हरिराज ने अब अजमेर पे तो कब्जा कर लिया, तो वो तुर्कों के अधीनता मानेगा, पर उसने कहा आप दिल्ली भी लेंगे, वापस लेंगे दिल्ली, इसलिए उसने दिल्ली पर अटैक कर दिया। कहां पर अटैक किया? दिल्ली में गोरी की तरफ से कौन संभाल रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐबक दिल्ली की रक्षा करता है, हरिराज की सेना को क्या कर देता है? हरा देता है। पर ऐबक को लगा कि अरे यार, ये अजमेर की तरफ से अटैक कैसे हो गया? कि साहब वहां गोविंदराज को अपने छोड़ के आए थे, लेकिन गोविंदराज को हटा के कौन बन गया? हरिराज, और वो अपने अधीनता मानता नहीं है, और वो तो ये कह रहा है मैं दिल्ली भी छीनूंगा। तो फिर तुर्कों को लगा अजमेर पर कब्जा करना जरूरी है, वरना अजमेर में जो भी आएगा वो दिल्ली को लेने का प्रयास करेगा। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक वापस अजमेर पर हमला करता है, हरिराज को हराता है। हरिराज ने पहले दिल्ली सेना भेजी, हार गया। फिर दिल्ली वालों की सेना अजमेर आई तो भी हार गया। मतलब हरिराज तुर्कों से कितने युद्ध हार गया? उसे बड़ा बुरा लगा, सुसाइड कर ली उसने। लगातार 2 युद्ध हार गए। अब ये दुनिया है महफिल काम की। देखो, इसने दिल्ली पर आक्रमण किया, ही अटैक्ड ऑन दिल्ली, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे हरा दिया, बट कुतुबुद्दीन ऐबक डिफीटेड हिम। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया। अगली लाइन लिखो, कुतुबुद्दीन ऐबक अटैक्ड ऑन अजमेर तथा इसे हरा दिया एंड डिफीटेड हिम। तो ऐबक इसको 2 युद्ध हरा देता, दिल्ली में भी हरा देता और अजमेर में भी हरा, तथा इसे हरा दिया। अतः इसने आत्महत्या कर ली, सो ही कमिटेड सुसाइड। तो कहानी यहां पर क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो अजमेर का अंतिम चौहान राजा कौन था?